यहाँ पे हमें गिवन है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ द बेंजीन। मीन्स 2 ग्राम बेंजोइक एसिड का क्वांटिटी कम है तो उसको सॉलिड बोलेंगे। सॉलिड का नंबर क्या होगा 2। सॉलिड इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। बेंजोइक एसिड के लिए हमें गिवन है W1 इज इक्वल्स टू गिवन है 25 ग्राम। सो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है कितना होता है, सो 1.62 केल्विन। एंड एसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है हमें Kf इज इक्वल्स टू गिवन है 4.9 किलो केजी मोल इनवर्स। इतनी चीज हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट करना है। सो अल्फा या एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे जब भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी गिवन हो तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर। जब भी एसोसिएशन वाला आएगा परसेंटेज, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन या परसेंटेज वाला आएगा तो हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास। पहले इसका मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है, सो नॉर्मल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 122 ग्राम पर मोल मिलेगा। वन मोर थिंग, अब इसका एबनॉर्मल मोलर मास फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ऐसा कुछ है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। अब ये इसका आगे सिंप्लीफाई करेंगे, के एफ इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, ऊपर इसका आएगा 1000 क्योंकि W1 हमें ग्राम में गिवन होगा जिसके वजह से ऊपर 1000 हम लिखेंगे। जैसे M2 हमें फाइंड आउट करना है तो उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। KF की वैल्यू कितनी गिवन है हमें यहाँ पे 4.9, W2 की वैल्यू है हमारे पास 2 ग्राम एंड 1000 यहाँ पे लिख दिया। नीचे लिख देते डेल्टा TF 1.62 इंटू W1 गिवन है 25 ग्राम। सो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी M2 की 24198 ग्राम पर मोल। चलो M2 हमें मिल गया। दिस वन इज एबनॉर्मल मोलर मास, इसको क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल मोलर मास बन जाएगा। अब हम वांट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, सो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नाउ वांट ऑफ I is equals to normal molar mass divided by abnormal molar mass। नॉर्मल मोलर मास कितना है हमारे पास, नॉर्मल मोलर मास 122, एबनॉर्मल मोलर मास हमारे पास है 241.98। डिवाइडेशन जैसे करते हैं हम 122 डिवाइडेड बाय 241.98, 0.504 आता है। कितना आता है 0.504। वांट ऑफ फैक्टर हमें मिल गया। अब यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट करना है, मींस परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल्स टू कितना होगा
तो उसके फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू एन। 1 तो वैसे रहेगा, आई की वैल्यू है 0.504, n कितना होगा तो यहाँ पे हमें बताया है डाइमर फॉर्मेशन करता है, सो n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा बनता है, डाइमर बनता है। डाइमर होगा तो उसकी मीनिंग हो जाएगी n इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 एंड n से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 है। सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 में से, तो मिलता है 0.495 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, तो मिल जाएगा हमें 0.9916 परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। अब हमें जो मिला है वो अल्फा की वैल्यू मिलती है, परसेंटेज नहीं, अल्फा मिलती है। और जो अल्फा में मिला है उसके ऊपर से परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट करना होगा। नाउ परसेंटेज डिग्री ऑफ इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100, तो मिल जाएगा 0.9916 इंटू 100, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 99.16 परसेंटेज, जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें मिल गया बेंजोइक एसिड। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड।